नमस्ते छात्रों, मैं आज सावित्री नाटक को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। यह नाटक कैलाश चंद्र के द्वारा लिखित नाटक है और अभी तक मैंने 2 पीरियड पाठ याद कर लिया है, अभी और तीसरा पीरियड है। आज कहानी किस तरह आगे बढ़ती है, नाटक की कहानी किस तरह आगे बढ़ती है देखेंगे। आपको मालूम है अंक प्रथम और दृश्य 1 में से यह भाग है। वहीं एक यमलोक का दफ्तर का चित्रण यहाँ चित्र किया गया है। यमलोक का दफ्तर के चित्रण यहाँ है और अभी तक दर्शाया गया है कि उस ऑफिस में कामकाज बहुत धीरे-धीरे हो रहा है और लोग आते-जाते रहते हैं अपने कामकाज के लिए, परंतु काम तो नहीं होता है। अपने सीट पर तो कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं। और कई बार आने के बाद लोग बहुत थक गए हैं और अंतिम बार हम पीरियड के अंतिम बार हमने देख लिया है एक बूढ़ा आदमी वहीं आया है और आकर गोलोक नामक एक व्यक्ति से बातें करने लगा है या पिछले पीरियड और वह कहता है मैं 1 महीने से कई चक्कर लगवाई है परंतु अब तक गोलोक नहीं मिला परंतु अब मेरा किस्मत खुला है आज तो वह अपनी सीट पर बैठा है ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ तो गोलोक से मिलते वक्त वह कहता है मेरा सौभाग्य मानता है तो गोलोक कहता है काम क्या बोलो और फालतू बातों को ना करना तो बूढ़ा आदमी कहता है क्या मेरी बात कोई भूल गया मैं कौन हूँ भूल गया मैं कमाल की बात क्या है तो इसमें कमाल क्या है भूल जाना कोई कमाल है क्या प्रश्न करता है बूढ़ा आदमी और बूढ़ा आदमी कहता है वहां से अभी कहानी शुरू होती है टोटल विषय इतना ही है आने पर बूढ़ा आदमी और गोलोक के बीचों बीच बातें होने लगी है तो बाद में बूढ़ा आदमी कहता है मुझे कैसे भूल सकते हो ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ कमाल नहीं है तो क्या है कमाल था अद्भुत अद्भुत है तो क्या क्योंकि अर्जी के साथ 50 की मुद्रा नत्थी की थी कि हमारा काम भूलो नहीं अर्थात एप्लीकेशन के साथ मैंने 50 रुपया दे दी था क्योंकि मेरे काम कभी नहीं भूलना तो रिश्वत ಲಂಚ ಲಂಚ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ तो 50 रुपया देने पर भी आप मुझे भूल जाना वो कमाल की बात है या नहीं और यह याद है कि नहीं यह भी तो नहीं भूल गए अर्थात 50 रुपया देने की बात तो भूल गए क्या तब गोलोक नरम पड़कर क्यों नरम पड़ता है क्योंकि 50 रुपया लेने की 50 रुपये ತಗೊಂಡದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ तो सब याद आए पर याद दिलाने के लिए भला इतने जोर से बोलने की क्या जरूरत थी याद दिलाना ठीक है परंतु धीरे से बोलना इतने जोर से बोलने की आवश्यकता क्या है इस तरह जोर से बोलकर याद दिलाने की आवश्यकता क्या थी धीरे से नहीं बोल सकते क्या तुमने तो नाक में दम कर दिया बुड्ढा सच्ची नाक में दम किया है तूने बूढ़ा आदमी हमने नाक में दम कर दिया और तुमने क्या कर दिया मैंने तो नाक में दम कर दिया सांस दिखाया ठीक है परंतु तूने क्या किया है तुम हमारे लड़के की फाइल 6 महीने से दबाए बैठे हो देखिए बूढ़े आदमी के बेटे की फाइल को 6 महीना 6 मंथ से उसने दबाए रखा है काम नहीं किया 50 रुपया देने पर भी
काम नहीं किया और उसके जीव को थैली में बांधे स्टोर में रखे हो तो कुछ नहीं कह रहे कि अगले जन्म के लिए किसी अच्छे खाते पीते घर में भेजना। और तू कह रहे हो कि अगले जन्म के लिए किसी अच्छी खाते पीते घर में भेजना। हमने तो भुगत ली पूरी जिंदगी मरते खटते किसी तरह। देखिए, हमने मरते खटते किसी तरह से, मरते खटते अर्थात बहुत कष्ट से, दयनीय स्थिति से हमने अपनी जिंदगी भरती पूर्ण कर ली, परंतु लड़का भरी जवानी इलाज ना करा पाने के कारण तपेदिक में गुजर गया है। इसलिए मेरा लड़का तपेदिक रोग से तपेदिक रोग से वो गुजर गया है, वह सह नहीं सका। वहां धरती पर जीते जी नरक भोगा। देख लीजिए, जब तक वह यहाँ जीवित रहा है धरती पर, भूमि पर, तब तक वह क्या करने लगा है, नरक भोगता रहा। नरक भोगना का मतलब क्या है, अत्यंत मुश्किल से जीवन बिताना, नरक सदृश जीवन बिताना। और मरने के बाद ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, मरने के बाद यहाँ परलोक में भी नरक पकड़ दिया है। ನೋಡಿ, ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। अब कम से कम लड़के का दूसरा जन्म तो सुधर जाए, ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿ, पर आप लोग तो सुनते ही नहीं साहब। ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। गोलोक, अब तुम्हें क्या बताएं यहाँ की परेशानी। निम्न ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, यहाँ की परेशानी तुम्हें क्या मालूम है। एक एक बड़े घर में पुनर्जन्म के लिए हजारों हजार ಶಿಫಾರಸೆ लगी हुई है। ನೋಡಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳಿವೆ, ಎಂತ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹಜಾರೋ ಹಜಾರು ಶಿಫಾರಸೆ, ಸಾವಿರಾರು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ। ಕಿಸ್ಕಿ ಸುನೆ ಕಿಸ್ಕಿ ಅನ್ಸುನಿ ಕರೆ, ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ದು ಬಿಡುದು, ಯಾರ್ದು ಕೇಳುವುದು ಯಾರ್ದು ಬಿಡುವುದು, ಕಿಸ್ಕಿ ಸುನಿ किनकी अनसुनी करे। देखो, वह अपनी समस्या को, परंतु ये बूढ़े आदमी कई बार आया है, पैसा दिया है, परंतु उनका काम नहीं किया और कहने लगा है यही बहुत बहुत काम आता है, किनका काम करना है किनका छोड़ना है। हजारों हजारों लोग आते हैं और सिफारिश करते हैं कि पुनर्जन्म देना है। सो ऐसी सभी फाइलें चित्रगुप्त महाराज चांपे बैठे हैं। देखिए, चित्रगुप्त महाराज ऐसी फाइलों को चांप कर बैठा है और सिफारिश लगाकर यमराज के पास नहीं भेज रही। अब इसमें बताओ हम क्या करें। देखो, अपने पास ही रख कर बैठा है, यमराज के पास नहीं बैठ दिया है। क्यों? क्योंकि उनको भी मिलना है, चित्रगुप्त भी चाहता है, ऑफिस में रहने वाला हर एक व्यक्ति चाहती है, ये बात हमें मालूम पड़ता है, यमराज को नहीं मिलता है। और बूढ़ा आदमी अपने आप, उस लोक में मेहनत की खाई तो यहाँ परलोक में नरक मिला, हमें बहुत कानूना सिखाओ। तो वह कहता है, उस लोक में मेहनत की खाई तो यहाँ परलोक में नरक मिला। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಖಾಯಿ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಕ ಸಿಕ್ಕಿತು। ಹಮೆ ಬಹುತ್ ಕಾನೂನು ಸಿಕ್ಕೋ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ। अंधेरा मचा है सब तरफ, ना हो तो हमारे लड़के को श्वान योनि ही दे दो। देखो क्या है, अधिक बातें ना करना, अंधेरा मचा सब तरफ, ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ समस्या है, ना हो तो हमारे लड़के को श्वान योनि ही दे दो। श्वान योनि अर्थात है कुत्ते, कुत्ते के जन्म तो दे दो, और पर उसे श्वान भी किसी बड़े घर का ही बनना। देखिए, यहाँ
बूढ़े आदमी के द्वारा नाटककार कैलाश चंद्र बताता है, मनुष्य से भी कुत्ते का जन्म श्रेष्ठ है। कैसे? इनके बेटे को बड़े घर के श्वान के रूप में जन्म पाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, विनंती करता है। वहां कुत्तों के बड़े बड़े मजे रहते ही क्यों है? डेली उन्हें मांस खाना मिलता है, जितना चाह रहे उतना उनका देखभाल होता है, परंतु मनुष्य को भूखे रहे तो भी इतना खाना नहीं देते। और आदमी तरसता है ऐसे मजों के लिए। अरे, कुत्ते की मजा लेने के लिए तरसता रहता है, क्योंकि उनको नहीं मिलता है। वे कारों में घूमते हैं, क्योंकि वह कुत्ते अपने मालिक के कारों में घूमते हैं, घर की मालिकिन की गोदों में सोते हैं। ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನತಿಯ ಮಾಲಕಿನ್ ಯಜಮಾನತಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಕಾರಿನ ಐಶ್ರಾಮದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ, ಎಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ। और सोफों पर पसरे कूलर की हवा में आराम फरमाते। क्या टाट भरी हम हसीन जिंदगी होती है ना इन कुत्तों की। इसके लिए किसी की सिफारिश भी ना लगी होगी। परलोकी हंस पड़ता है। आपको ध्यान देना, ये बात सभी क्यों कहता है बूढ़े आदमी? क्योंकि अपने बेटे को कुत्ते का जन्म लेने के लिए, क्योंकि आजकल कुत्ते के लिए, बड़े घर की कुत्ते के लिए मिलने वाला जो सुख है, आनंद है, वह मनुष्य को ना मिल रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से यह मनुष्य जीवन के बारे में व्यंग्य करता है लेख। परलोकी हंसकर कहता है, वाह बुड्ढा वाह, क्या खूब ख्वाहिश है तुम्हारी भी कुत्ता योनि पाने की। ये आए थे गिद्ध योनि देने पर बिगड़ रहे थे, मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे। अरे, और एक व्यक्ति आया था गिद्ध योनि देने के, गिद्ध ಗಿಡುಗ ಗಿಡುಗನ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕಂತ मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ। मुकदमा करना, व्याज्य या केस करना। एक आप हैं जो कुत्ता बना देने की गुहार लगा रहे हैं। हलाहल हलाहल नामक व्यक्ति कहता है, आदमी क्या कुत्ते से भी गया बीता हो गया? बूढ़ा आदमी बनकर देखो तो पता चले। हलाहल के प्रश्न के लिए कहता है, एक बार तुम आदमी बनो, तब मालूम पड़ता है आदमी की कष्ट क्या है। पर यह बताओ, चित्रगुप्त महाराज हैं कहाँ? उनसे भेंट कैसी होगी? चित्रगुप्त महाराज के भेंट चित्रगुप्त महाराज से भेंट करना है, वे कहाँ है? मैं एक बार उनसे भेंट कर लेता। परलोकी महाराजा आज अभी तक दफ्तर नहीं आए। देख लीजिए, 11 बजने के बाद की घटना है, आपको मालूम है। अभी 1-2 आने के बाद तीसरा बूढ़ा आदमी आया है ना। तो इस अवसर पर क्या हुआ है, अब तक चित्रगुप्त ऑफिस को नहीं आया है। तो बाहर से भैंसा के रंबाने की आवाज सुन पड़ती है। भैंसा यमराज का वह क्या कहते हैं, सवारी, यमराज की सवारी। तो यमराज आने का सूचना है। परलोकी लो महाराज आ गए। चित्रगुप्त महाराज आ गया क्या? आगे बढ़ता है और एक टेबल से टकरा कर गिर पड़ता है। परलोकी सहारा देकर उसे उठाता है। क्यों है? बूढ़ा है, तो परलोकी उनको पकड़ लेता है। परलोकी, अब तुम्हारी उम्र दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं है। ಏನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ दफ्तರಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ। एक जगह बैठकर भगवत भजन करो तो इस नरक से जल्दी मुक्ति मिले। ಏಕೆ? ನಿನಗೆ मुक्ति ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ। बूढ़ा आदमी, भजन ही तो करता रहा भैया, मैं आजकल भी भजन करता रहा, और फल में यह कुंभी पाक नरक मिल गया है। देख लीजिए, भजन करने के कारण कुंभी पाक का नरक मुझे मिल रहा है।
तो संप्रदाय आचरण करने वाले लोगों को कितनी समस्या है यहाँ। आजकल धोखा कपट करने वाले को ही दिन बिताने के लिए अच्छा दिन मिलता है, परंतु भगवान की पूजा पाठ करने वाले को बूढ़े आदमी की जीवन है। बबुआ हमें सीखना दो, यहाँ के सब घपले हमें मालूम है। हमारे मोहल्ले का एक सेठ मिलावटी सामान बेचता था, मगर अब यहाँ स्वर्ग में अप्सराओं के साथ मौज मस्ती कर रहा है। ये वहाँ मजे में रहा, यहाँ मजे में हो गया। परलोकी ही करके हंसता है। अब इस उम्र में तुम्हारी हसरत अप्सराओं के साथ मौज मस्ती करने की है क्या? वो लोग पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, ऊपर से मौज मस्ती की तमन्ना। वाह भाई वाह। तो गोलोक होता है क्या है? पेट में आंत नहीं है तो बहुत दुबला पतला है, मुंह में दांत नहीं, ऊपर मौज मस्ती करना है क्या? बूढ़ा आदमी डांट कर कहते गदस तैरते ने, चुप, शर्म नहीं आती बूढ़े आदमी से मजाक करते, ये कोई नहीं बताता कि आया कौन है। देखो, यहाँ रहने वाले कोई भी समझ लेता नहीं यहाँ आने वाला कौन है। तो परलोक की भैंसा के रंबाने की आवाज नहीं सुन रहे हो क्या? परलोक क्या होता है? यही भैंसा की आवाज सुनता नहीं क्या कि यमराज महाराज आज बहुत दिनों बाद दफ्तर में पधार रहे हैं। ಹಲವು ದಿವಸ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಉಳಿದವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಮರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹಳ ದಿನದ ನಂತರ. गोलो टालने के भाव में, ऐसा है आज तो तुम किसको यहाँ से फिर किसी दिन देखेंगे फुर्सत में तुम्हारा केस। महाराज आज दफ्तर पधारे हैं, सो आज तुम दफ्तर कायदे में रहेगा। आज कायदे में आता नियम प्रकार रहेगा, नहीं तो उसका मतलब क्या है? यमराज नहीं आए तो वे कोई कामकाज नहीं करते। तो एक दंड लेकर परलोक की मंच के अगले भाग में सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है। सावधान सावधान परलोकी होता है। तो मौत के इस दफ्तर के काम टालू बबुओ सावधान सावधान, यमलोक के नरक भुगती आत्माओं सावधान, यमलोक के महामहिम यमराज महाराज लंबे आराम के बाद आज दफ्तर में पधार रहे हैं। तो परलोक की चपरासी इस तरह उनका स्वागत करता है। सभी ಬಾಬು ಸಾವಧಾನ ಮುದ್ರಾ में उठकर खड़े हो जाते हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಯಮರಾಜ ಬಂದಾಗ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ हायर ऑफिसर ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ यमराज आते ही उस ऑफिस में रहने वाले सभी उठ खड़े हो जाते हैं और महाराज दफ्तर में प्रवेश करते हैं और सीधे अपने कैबिन में घुस जाते हैं. यमराज भीतर से हर जाकर अपनी सीट पर बैठता है और कहता है, अरे फाइलों का इतना बड़ा ढेर हमारे टेबल पर, इಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ. आग परलोक ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, फाइलें देखकर महाराज सनक जाते हैं, दौड़कर कैबिन के दरवाजे तक पहुंचता है. पापाचार, ये सब जरूरी फाइलें ही महाराज. अरे ಅಷ್ಟು ಫೈಲುಗಳು ಜರೂರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೋಡುವ. तो ये सभी जरूरी फाइल ही महाराज. अकाल मृत्यु, इन पर आपकी सही होना है. इन फाइलों पर आपकी साइन होना है महाराज, इसलिए आपकी टेबल पर रखी थी. यमराज पापाचार को देखकर कैबिन से बाहर निकल जाते हैं. क्यों पापाचार बाबू, पिछले महीने जो हमने इतने रैक के और अलमारियां खरीदी थी, कहाँ चली गई सब की सब? क्या हुआ उनका? जो फाइलें रखने के लिए हमारी ही टेबल मिली. अर्थात बाहर हमने रैक रखा था ना, देखो उनके टेबल में फुल होकर रैक में रखने के लिए केवल साइन करके, अर्थात वे साइन करने के लिए भी इतने फाइलों को निरीक्षण करते हैं. और
क्या हुआ उनका जो फाइलें रखने के लिए हमारी ही टेबल मिली? अतः रैक कहाँ गया? मेरे टेबल में ही रखना पड़ा क्या? ಪಾಪಜನಕ ಸಬ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಅಲ್ಮರಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇ ಚಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. दफ्तर के भीतर मौजूद है यमराज, तो फिर फाइलों को रैकों और अलमारियों में सजा के क्यों नहीं रखते? लाज लगती है क्या? सजा कर रखना वही सजा कर रखना नहीं है, बिल्कुल उनको काम करके उनको छोड़ देना है, परंतु ये काम तो नहीं होता है।